प्राइम में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सैलरी बेसिस पे। एक हम लोग सीखे थे पेरोल, जिसमें क्या करते थे हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी देते थे और एम्प्लॉय को किसी भी कंपनी से जब सैलरी उसको इशू किया जाता था उसके साथ बहुत सारा चीज़ उसको फैसिलिटीज़ DA HRA वगैरह दिया जाता था। बट इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एम्प्लॉय को कुछ लोन की ज़रूरत होती है या एडवांस लेना होता है, तो वो एडवांस में कुछ सैलरी जो है कंपनी से ले लेता है और वो जो एडवांस वो लेता है उसको वो पार्ट पार्ट करके उसको क्लियर करना पड़ता है। वो पार्ट पार्ट पेमेंट जो है वो कंपनी से हर बार जो एवरी मंथ जो सैलरी जो उसका मीन्स रेडी किया जाता है, जनरेट किया जाता है, उस वक्त वो सैलरी से वो जो एडवांस अमाउंट है उसको डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये सारा कैलकुलेशन आज हम लोग टैली प्राइम में कैसे देखेंगे। तो चले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मली सपोज कंपनी का यहाँ पे नेम दे देते हैं लीजा मुंबई प्राइवेट लिमिटेड। ये एक हमारी कंपनी है, ठीक है। और इसका यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और ये सारे डिटेल्स वगैरह हम लोग यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा हम लोग का। Ctrl+A फॉर एक्सेप्ट, ठीक है। आफ्टर क्रिएट कंपनी कुछ बेसिक्स लेज़र हम लोग को इसमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई चेंजेस करना नहीं है, यहाँ पे जस्ट हम लोग Ctrl+A फॉर एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ लेज़र्स क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग यहाँ पे फीचर्स में कुछ चेंजेस नहीं करना था, फीचर्स में हम लोग जस्ट स्किप करके बाहर आ गए। हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो लेज़र क्रिएशन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाके कुछ लेज़र्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ किसी पर्टिकुलर नेम वाइज अगर करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज़ किसी एम्प्लॉय का नेम के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे टाइप किया नायाब सैलरी, ठीक है। नायाब सैलरी ये जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसका एंट्री हम लोग पास कर लेंगे। Ctrl+A फॉर एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे नायाब एडवांस सैलरी, ठीक है। अब जो नायाब को जो एडवांस सैलरी हम लोग दे रहे हैं वो किसके अंडर ग्रुप में जाएगा, वो चला जाएगा लोन एंड एडवांस, ठीक है। उसके बाद Ctrl+A फॉर एक्सेप्ट। उसके बाद नायाब सैलरी पेएबल, ये आपका करंट लायबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लायबिलिटीज हम लोग को देना है, क्लियर करना है। ये भी सेव कर लिया। नेक्स्ट एक बैंक का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं और इस बैंक का कुछ ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं जहाँ से हम लोग का अमाउंट डिडक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग एक ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर देते हैं सब, ठीक है। ये सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद अब हम लोग चाहे तो और भी एम्प्लॉय का इसी तरह से डिटेल्स रेडी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग एक ही एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से सीधे चले जाएंगे वॉचर्स में, अकाउंटिंग वॉचर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, नायाब को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाकर डबल एंट्री ऑन कर लेंगे, ठीक है। यूज़, तो यहाँ पे जाकर हम लोग चेंज मोड में सिंगल एंट्री से डबल एंट्री कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे,
नायाब को हम लोग एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कितना एडवांस पेमेंट कर रहे हैं? 10,000। सपोज नायाब ने हम लोगों से यानी कंपनी से 10,000 जो है वो एडवांस लिया, ठीक है, 10,000 एडवांस लिया, और यहाँ पे क्रेडिट में दे देंगे एक्सिस बैंक, यानी जिस बैंक से उसको दिया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक करके या फिर डायरेक्टली यहाँ से गो टू में जाएंगे, या ऑल्ट जी भी प्रेस करने से भी काम हो जाएगा। कीबोर्ड से ऑल्ट जी प्रेस करेंगे। ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद जब बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे, मतलब डिटेल्स के लिए, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग को मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने नायाब को 10,000 एडवांस पे किया है, ठीक है। उसने हम लोगों से यानी लीज़ा प्राइवेट लिमिटेड से, लीज़ा मुंबई प्राइवेट लिमिटेड से 10,000 जो है उसने एडवांस लिया है। देखो बैंक में भी यहाँ पे 10,000 कम हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब इसका सैलरी को जनरेट करने से पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट का कोई भी एंट्री जब हम लोग को पास करना होता है तो वो एंट्री हम लोग कहाँ पास करते हैं, वो एंट्री हम लोग जर्नल में जाके पास करते हैं। तो जर्नल में जाएंगे, पर जर्नल में जाने के साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और F2 प्रेस करके 1.5 कर देंगे। 1 अप्रैल को उसने एडवांस लिया। जब उसका सैलरी जनरेट हो रहा है, सपोज 1 तारीख को उसका सैलरी को जनरेट किया जा रहा है, तो सैलरी को जनरेट करने से पहले यहाँ पे बाई में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, बाई में यहाँ मेंशन करेंगे नायाब सैलरी। सपोज नायाब की जो सैलरी है वो है 50,000 सपोज, ठीक है। और फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे बाई लेंगे। उस सैलरी के अलावा और भी उसको बहुत कुछ कंपनी से फैसिलिटीज़ दिया जाता है। सपोज डीए भी है, तो ऑल्ट सी करके यहाँ पे टाइप कर देंगे डीए, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देते हैं, कंट्रोल ए। अब डीए निकालेंगे कैसे, ऑल्ट सी, कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करते ही यहाँ पे इस पोर्शन में हम लोग का कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। अभी यहाँ पे जो अमाउंट है 50,000, उससे इंटू 5% हम लोग डीए अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद फिर से बाई लिया, फिर से बाई लेके ऑल्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे ले लिया HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया, और यहाँ पे फिर से जाके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। और अगेन यहाँ पे फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और जस्ट यहाँ कीबोर्ड के अप एरो से ऊपर मूव करेंगे, और मूव करने के बाद कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे। एंड की प्रेस करने के बाद इसको इरेज करेंगे और यहाँ पे 10% एंटर कर देंगे। 10% आ गया। अब ये था हम लोग का अर्निंग, एम्प्लॉय का अर्निंग, क्या क्या उसको अर्निंग हो रहा है। अब उसका डिडक्शन क्या क्या होगा, जैसे उसका टैक्स, पीएफ, ये सब डिडक्शन होगा। तो 2 में जाके फिर यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद 2 में यहाँ पे हम लोग एक लेज़र क्रिएट कर देते हैं, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो है ये अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ गया, ठीक है। यहाँ पे अदर में आ गया, यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसका डिडक्ट कैसे करेंगे, ऑल्ट सी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे जो जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे जो हम लोग का बेसिक सैलरी है प्लस डीए और HRA, ये तीनों को पहले प्लस करेंगे। तो बेसिक सैलरी कितना है, 50,000 है, प्लस डीए कितना है, 2500 है, प्लस उसके बाद HRA कितना है, 5000 है। अब ये तीनों के ऊपर इंटू सपोज 2% हम लोग प्रोफेशनल टैक्स निकाल दिया। फिर से यहाँ पे 2 दिया। अब हम लोग को यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे देना है प्रोविडेंट फंड और ब्रैकेट में पीएफ। ये कहाँ है, किसके अंडर ग्रुप में जाएगा, ये करंट लायबिलिटीज़ में जाएगा। जब पे रूल हम लोग किया था तो पे रूल में इसको करंट लायबिलिटीज़ में रखते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और जस्ट यहाँ पे भी ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और जिस तरह से हमने HRA को किया था
एरो से मूव करेंगे ऊपर, मूव करके कीबोर्ड से एंड बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे सपोज 1.5% दे दिया। देखो 1.5% ये आ गया। उस हिसाब से 2 में जाके सैलरी पेएबल, अब सैलरी कितना उसको मिलेगा एंटर करेंगे। देखो ये सारा कुछ डिडक्ट होने के बाद, बट एक चीज़ और इसमें हम लोग को करना है। वो क्या करना है, जो उसने एडवांस लिया है, उसने जो एडवांस लिया है उसमें से कुछ अमाउंट तो वो डिडक्ट कराएगा ना। तो उसने जो एडवांस लिया है तो उस एडवांस में से सपोज वो जो है बोला मुझे पार्ट करके पेमेंट करना है। ठीक है, ये जो पेमेंट है मुझे पार्ट करके करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 2000, सेकंड पार्ट में 2000, अगर वो चाहे तो 2 पार्ट में भी क्लियर कर सकता है। तो ज़्यादा पार्ट करने से बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। फिलहाल हम लोग इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। सपोज उसने फर्स्ट पार्ट में 5000 अपना क्लियर किया। ठीक है, अब टू सैलरी पेएबल, अब सैलरी उसकी कितनी बनती है वो यहाँ पे अमाउंट शो कर देगा। अब हम लोग यहाँ पे इस एंट्री को जब कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे और अब ऑल्ट जी प्रेस करके जब फिर से हम लोग बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे और यहाँ पे कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो अब देखो यहाँ पे लोन एंड एडवांस 5000 हो गया, क्योंकि 5000 उसने क्लियर कर दिया। अब उस हिसाब से यहाँ पे जो जो चीज़ लायबिलिटीज़ है ये सब क्लियर करना पड़ेगा, ये सब क्लियर करना पड़ेगा। और जो हमारा एसेट्स है वो हम लोग को रिसीव करना पड़ेगा। एसेट्स में तो सिर्फ यही है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से पेमेंट में आएंगे, फिर से पेमेंट में आएंगे, बट डेट को चेंज कर लेना, F2 से डेट चेंज कर देना। अब 2 तारीख को जो नायाब को सैलरी क्लियर कर दिया जा रहा है, यहाँ पे सैलरी पेएबल दे देना। सैलरी पेएबल देने के बाद यहाँ पे उसको जो सैलरी दिया जाएगा वो 50,487 रुपीज़ .50 ये उसको एक्सिस बैंक के थ्रू सैलरी पे कर दिया जा रहा है। 2 में हम लोग यहाँ पे बैंक का नेम मेंशन कर देंगे जहाँ से हम लोग उसको सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर दो फर्स्ट पेमेंट। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो। अभी फिर से हम लोग ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में आके यहाँ से कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ से कुछ अमाउंट जो है डिडक्ट हो गया, पर टैक्स जो है ये तो गवर्नमेंट को पे करना है ना, हमने तो डिडक्ट किया है उसमें से, एम्प्लॉय की सैलरी से हमने डिडक्ट किया है, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट को हमको पे करना है। तो ये लास्ट में करेंगे। अभी जो एक और पार्ट पेमेंट बाकी है, अब जो है हम लोग अभी किस डेट में है, अभी हम लोग 2 तारीख को है। फिर से यहाँ पे F2 प्रेस करके 1/6 कर लेते हैं और फिर से जनरल में जाते हैं। बाद यहाँ से जनरल में जाएंगे, जनरल एंट्रीज में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे F5 प्रेस करके 2 मई को हम लोग सैलरी पे कर देंगे। पेमेंट में आ गए, पेमेंट में आके हम लोग नायाब को सैलरी जो पेएबल था सैलरी पे कर दिया। ये फर्स्ट पेमेंट हो गया हम लोग का। अब सेकंड पेमेंट करने से पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, देखो 2 पेमेंट, एक पेमेंट वो दिखा रहा है कौन सा, एक पे देखो ऑल्ट F1 किया ना, एक पेमेंट हम लोग को वो दिखा रहा है जब हमने नायाब को एडवांस पे किया था। ठीक है, और सेकेंड टाइम हम लोग का एडजस्टमेंट होने के बाद जो अमाउंट बना, यानी सारा कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो जनरेट हुआ सैलरी वो हमने पेमेंट किया। अभी जो एक पार्ट और बचा हुआ है उसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ से आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद फिर से F7 में यानी जनरल में हम लोग जाएंगे और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और 1/6 कर देंगे। यहाँ पे 1/6 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/6 को हम लोग फिर सेकेंड एडजस्टमेंट जब हम लोग करेंगे तो सेकेंड एडजस्टमेंट भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे यहाँ पे नायाब सैलरी।
नायाब सैलरी सपोज़ फिर से 50,000 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 में क्या रखेंगे, 2 नहीं रहेगा, बाई में फिर से यहाँ पे देंगे DA, और फिर से उसी तरह से ऑल्ट C प्रेस करेंगे। ऑल्ट C प्रेस करके जस्ट हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कीबोर्ड के अप एरो से हम लोग यहाँ पे मूव करके आएंगे। हम लोग का फर्स्ट पार्ट ये था हम लोग का DA, ठीक है। यहाँ पे जाके एंटर करेंगे, फिर से यहाँ पे बाई लेंगे, बाई लेने के बाद अब यहाँ पे ले लेंगे HRA, फिर से ऑल्ट C कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और जस्ट ये एरो से मूव करके ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद ये वाला था हम लोग का HRA। उसके बाद फिर से यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 में हम लोग यहाँ से प्रोफेशनल टैक्स में हमने क्या किया था, ऑल्ट C प्रेस करके ये जस्ट ये वाला ऑप्शन हम लोग सिलेक्शन करेंगे, ये वाला, ये था प्रोफेशनल टैक्स, एंटर। उसके बाद था नेक्स्ट हम लोग का 2 में प्रोविडेंट फंड में चले जाएंगे, एंटर करेंगे, ऑल्ट C प्रेस करेंगे, ऑल्ट C प्रेस करके जस्ट यहाँ से ऊपर मूव करके आएंगे, आने के बाद फिर एंटर कर देंगे। और अब नेक्स्ट जो हम लोग का होगा वो होगा एडवांस, 2 में जाके नायाब एडवांस सैलरी। अब जो बाकी का जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 5,000 बचा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यानी फर्स्ट एडजस्टमेंट में, सैलरी का फर्स्ट एडजस्टमेंट में 5,000 जो है वो डिडक्ट हो गया था, तो बचा था हम लोग का 5,000। फिर अब हम लोग एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद फाइनली सैलरी पेएबल कितना बना वो यहाँ पे अमाउंट हम लोग का शो कर दिया। फिर से इसको कंट्रोल A फॉर एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग पेमेंट में आ जाएंगे। पेमेंट में आने के बाद अच्छा यहाँ पे अभी गो टू करके चेक भी कर सकते हैं, गो टू करेंगे, गो टू करके यहाँ पे बैलेंस शीट जब देखेंगे तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑल्ट F1 करने पे अब देखो कोई लोन एडवांस यहाँ पे बचा नहीं, क्लियर हो गया। अब हम लोग को फिर से ये वाला जो पेमेंट करना है, ये पेमेंट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ से पेमेंट में जाके F2 से डेट को चेंज करके 2 जून, 1 जून को तो एडजस्टमेंट हुआ, 2 जून को हम लोग सैलरी पे कर दे रहे हैं, ठीक है। सैलरी पेएबल कितना, वही 5487.50, एंटर कि एक्सिस बैंक के थ्रू ये वाला भी पेमेंट कर दिया। ये हो गया हम लोग का सेकंड पेमेंट। ठीक है, अभी ऑल्ट G प्रेस करके यानी गो टू में जाकर हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि और भी कुछ हम लोग का आउटस्टैंडिंग है या नहीं। तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है वो है टैक्स, ऑल्ट F1 करो, ये देखो ड्यूटीज़ एंड टैक्स और प्रोविडेंट फंड। तो ये दोनों जो है हम लोग को मीन्स हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों गवर्नमेंट फंड में जाता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग जस्ट पेमेंट में ही क्या करेंगे, एक्सिस बैंक के थ्रू हम लोग ये दोनों चीज़ क्लियर कर देंगे। जैसे सपोज़ यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स में जब जाते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स हम लोग को यहाँ पे शो कर दे रहा है कि टोटल कितना प्रोफेशनल टैक्स है, 2300। ये ले लिया, लेने के बाद टू एक्सिस बैंक, या फिर एक और बाई करके यहाँ पे ये भी ले लेते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कितना दिखा रहा है, 1725, ये भी ले लिया। लेने के बाद टू एक्सिस बैंक, थर्ड पेमेंट, ठीक है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया इसको। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करने के बाद अब ऑल्ट G जब प्रेस करेंगे, ऑल्ट G प्रेस करने पे हम लोग को यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे ऑल्ट F1 करने पे ये पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा कि टोटल हम लोग का कितना पेमेंट क्लियर हुआ और फाइनली अपने पास बैंक में कितना अमाउंट आया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लेज़र वाइज भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर लेज़र वाइज चेक करना है तो यहाँ पे लेज़र वाइज चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट बुक में जाएंगे, अकाउंट बुक में लेज़र में जाएंगे, लेज़र में जाके नायाब सैलरी को चेक करेंगे। नायाब सैलरी में जब चेक करेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ऑल्ट F1 करो, ये देखो एज पर डिटेल्स, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अगर एडजस्टमेंट का तुमको प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का प्रिंट भी कर सकती हो। यहाँ पे 2 बार डी प्रेस करो, डिस्प्ले डे बुक, और यहाँ पे Alt F1 करो, सॉरी Alt F2 करके 1.4 से 2.6 तक का। अभी इसमें ये जो सारा डिटेल्स है, ये पूरा डिटेल्स तुम कंट्रोल P प्रेस करो, कंट्रोल P प्रेस करके यहाँ पे प्रीव्यू में जाओ, प्रीव्यू में जाके यहाँ से इसका एक प्रिंट आउट लेकर तुम स्टाफ को दे सकती हो। ये सारा स्टेटमेंट तुम्हारा है, स्टाफ को तो क्लियर करना ज़रूरी है, ये सारा स्टेटमेंट स्टाफ को पता चल जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एडवांस सैलरी, यानी अगर कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी से लोन लेता है तो उसे किस तरह से डिडक्शन करना पड़ता है और उसका एडजस्टमेंट किस तरह से होता है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।